Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 22nd August. तो हमने किए थे 3 डेफिनेशंस. कौन कौन सी? ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड. ठीक है, अब आपको ये याद होनी चाहिए. नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर्स एंड इन फ्यूचर. आपको ये पता होना चाहिए. ज़ीरो इज़ कॉल्ड additive identity. 1 is called multiplicative identity. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आपने मैट्रिसेस भी पढ़े. आइडेंटिटी होती है जिसको किसी चीज़ में ऐड करें, एलिमेंट रिमेन सेम. जिसको एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है जिसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट्री मीन्स. आइडेंटिटी मीन्स वो सेम रहता है. आइडेंटिटी क्या होती है? हमारी एक यूनिक रहती है. तो यूनिक का मतलब ये कि यहाँ पे एलिमेंट शुड बी सेम. तो ज़ीरो एडिटिव में होता है, एडिशन में होता है कि किसी भी एलिमेंट में ज़ीरो ऐड करें, एलिमेंट रिमेन सेम. मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा नहीं है कि किसी भी एलिमेंट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो एलिमेंट रिमेन सेम. नहीं, वो एलिमेंट कौन है? 1. किसी भी एलिमेंट को, किसी भी इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट रिमेन्स सेम. तो आज हम करेंगे ग्रुप मेन डेफिनेशन ऑफ आवर बुक. तो ये आज मैं यहाँ तक के आपको PDF सेंड कर दूँगी. आपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं. ठीक है. ग्रुप क्या है? डेफिनेशन सबको आनी चाहिए. अ नॉन एम्प्टी सेट G together with binary operation या binary composition star is called a group if it satisfies the following properties. आपने जब नोट्स बनाने हैं ये भी सामने रखने हैं वीडियोस के. कुछ एक चीज़ें मैंने इसमें एक्स्ट्रा भी लिखवाई हैं, कुछ कम भी लिखवाई हो सकती है. क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? वही जो हमने किसमें की? ग्रुपोइड में. A star B belongs to G for all A comma B belongs to G. पहले मैं लिखवा दूँ फिर डिटेल में समझाऊंगी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. A star B star C equals to A star B star C for all A comma B comma C belongs to G. Number 3, existence of identity. ये आपको बाय नेम याद होनी चाहिए प्रॉपर, और इसी ऑर्डर में, ऑर्डर आगे पीछे ना हो. There exists an element E belongs to G such that A star E equals to A equals to E star A for all A belongs to G. वो E भी G में होगा, A भी G में. ध्यान रहे वो एक ही होगा एलिमेंट. चलो वो भी प्रॉपर्टी में आएगा. नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. फॉर A बिलोंग्स टू G, G का कोई एलिमेंट लिया A, उसके लिए देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G, उसके लिए कोई B भी G में होगा, सच दैट A स्टार B इक्वल्स टू E इक्वल्स टू B स्टार A. हियर अगर कोई B मिल जाता है
देखो अगर एडिशन में है, हम कर रहे हैं कंपोजिशन एडिशन किया, तो ये ई क्या होगा 0। अगर मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं तो ये ई क्या होगा 1। तो इसलिए आपको बहुत ईजी है, सिर्फ 0 और 1 ही आएंगे। हियर बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, दैट इज b इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब देखो एग्जाम्पल से ही समझाते हैं, बस ये ध्यान रखना, ये एलिमेंट एक होगा, मतलब यहाँ जो चारों प्रॉपर्टीज़ बोली गई हैं, तो वो जो जी सेट डिफाइन होगा ना, ये सारे एलिमेंट्स उसी में से आएंगे, चाहे वो ई है, चाहे बी है, चाहे ए बी सी कुछ भी है, उससे बाहर नहीं होगा। उससे बाहर हुआ तो वो कंपोजिशन हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। जब मैं लाइव क्लास लूँगी तो और डिटेल में समझाऊंगी, पूरी कोशिश करूँगी। पहले मैं एग्जाम्पल्स लिख दूँ, फिर एक एक करके समझाऊंगी मैथमेटिकली। 1 मिनट यहाँ लिख लो स्टार करके। ग्रुप इज डिनोटेड बाय जी स्टार, इससे डिनोट करते हैं। स्टार उसकी कंपोजिशन, जी वो सेट होगा। अब ये जी नहीं लिखा जाएगा, अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ एन स्टार लिखा जाएगा, स्टार भी नहीं होगा, एन प्लस या एन डॉट। तो पहला ही एग्जाम्पल क्या है, जेड प्लस इज अ ग्रुप। इतना लिखना काफ़ी है, लेकिन आपको क्योंकि पहली एग्जाम्पल बता रही हूँ तो इसको हम लिखेंगे डिटेल में, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपने कंपोजिशन नहीं बताई तो वो ग्रुप की डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं हुई। नंबर 2, सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ complex numbers, are groups with respect to addition. Number 3, R नॉट डॉट। अब आर नॉट का मतलब क्या है, आर नॉट का मतलब है ऑल रियल्स एक्सेप्ट ज़ीरो, एक्सेप्ट नॉट बोल दिया, मतलब इसमें ज़ीरो नहीं। रैशनल्स क्यू नॉट डॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम वैसे जेड से करते हैं, जेड या इंटीजर्स दे दिया तो मैं सी नॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर आर ग्रुप्स, that is these are groups with respect to multiplication. नंबर 4, मैं जो लिखवाऊंगी सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगी, पहले लिख लेते हैं। n प्लस इज नॉट अ ग्रुप, जो नहीं है वो भी लिख दिया। जेड डॉट इज नॉट अ ग्रुप, ये भी लिख दिया। ठीक है, तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। 1-2 और लिखती हूँ, ये डिटेल में मैं बताऊँगी आपको। पहले क्या करना है हमने, आपने आज छुट्टी है तो आपने क्या काम करना है, देखिए, द सेट वन ओमेगा स्क्वायर डॉट लिख दिया इज अ ग्रुप।
नंबर 7 द सेट। देखो सेट अंदर रहेगा क्योंकि ग्रुप की नोटेशन क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखने की। तो अगर तो वो कोई पर्टिकुलर सेट होता है G, Z, R तो वो लिखा जाता, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स का सेट ही ग्रुप है तो इसको सेट में लिखेंगे। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ऊपर का आपने सिर्फ पढ़ना है कि ये ग्रुप्स है, आपने क्या काम करना है ये बताने हैं क्या है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी +1 +2 की बुक से। ये मुझे बताना है ये क्या है। मैं थोड़ा हिंट दे दूँ तो दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दीज आर कॉल्ड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। आपने अभी इतना काम करना, इस पर बोझ नहीं डालना ये क्या लिख दिया, ये मैंने समझाना आपको, ठीक है। तो आपने आज तक जो पढ़ा है वो डिटेल में पढ़ना है और एंड में आके फोकस किस पे करना है, ग्रुप पे। ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4। देखो अब ऑर्डर में याद करें। ग्रुपॉइड की एक प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ग्रुपॉइड की एक प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप की 2 प्रॉपर्टीज़, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। मोनोइड की 3 प्रॉपर्टीज़, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और लास्ट में कौन आया, ग्रुप। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी। अगर आपने ये चारों प्रॉपर्टीज़ कर ली तो आपकी 4 डेफिनेशंस हो गई। लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना, पहले क्लोजर ही आएगी, फिर एसोसिएटिविटी ही आएगी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बिना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करना मुश्किल है। क्यों, यहाँ से हमें कोई ई मिलेगा तभी तो हम वो ई यहाँ डालेंगे, पर अभी मुझे मालूम है आपको कुछ नहीं पता जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं करवाऊँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।